फ्रांस के फिलोसोफर डेनिस डिड्रो ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी, लेकिन 1765 के एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। डिड्रो की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन एक चीज़ थी, डिड्रो उस वक्त का सबसे बेहतरीन एनसाइक्लोपीडिया लिखने के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी ने डिड्रो की गरीबी के बारे में सुना, तब उसका दिल पिघल गया। महारानी एक बुक लवर थी और उसे एनसाइक्लोपीडिया पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। महारानी ने डिड्रो की पर्सनल लाइब्रेरी खरीदने की पेशकश की और इसके लिए उसने डिड्रो को $1000 दिए, जो कि आज $1,50,000 से भी ज़्यादा है। अब डिड्रो के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। उसने अपनी बेटी की शादी बहुत आसानी से कर दी। इन्हीं पैसों से उसने एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का वस्त्र खरीदा। उसका वस्त्र इतना खूबसूरत था कि उसके सामने बाकी चीज़ें फीकी लगने लगी। इसके लिए उसने अपनी बाकी चीज़ें भी बदलना शुरू कर दी। उसने दमिश्क से कालीन खरीदा। उसने अपने घर को महंगी चीज़ों से डेकोरेट करना शुरू कर दिया। एक महंगा किचन टेबल, एक बड़ा सोफ़ा वगैरह वगैरह। गिरते डोमिनोज की तरह एक ख़रीदारी ने दूसरी ख़रीदारी को जन्म दिया। डिड्रो का ये बिहेवियर आम तौर पे लोगों में देखा जाता है और एक ख़रीद से दूसरी ख़रीद के इस बिहेवियर को डिड्रो इफ़ेक्ट भी कहते हैं। डिड्रो इफ़ेक्ट कहता है, जब हम कोई एक चीज़ खरीदते हैं तो एक चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है और हम देखते ही देखते एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज़ खरीदते ही चले जाते हैं। हम ये पैटर्न हर जगह देख सकते हैं। आप एक नई ड्रेस खरीदते हैं और फिर उससे मैचिंग शूज़ और ईयरिंग्स भी खरीदते हैं। आप एक काउच खरीदते हो, फिर आप सारा लिविंग रूम ही चेंज करना चाहते हो। आप अपने बच्चों के लिए साइकिल खरीदते हो, फिर उसके साथ साथ उसकी सारी एसेसरीज भी खरीदते हो। खरीदने की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। हम इंसानों का बिहेवियर भी कुछ इस तरह से काम करता है। हमारा एक काम डिसाइड करता है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बाथरूम में जाते हैं, उसके बाद हम अपने हाथ धोते हैं, फिर उसे तौलिए से साफ़ करते हैं। फिर हमें ध्यान आता है कि तौलिया मैला हो गया तो उसे धोने के लिए रख देते हैं। फिर देखते हैं कि कपड़े धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया और उसको अपनी शॉपिंग लिस्ट में डाल देते हैं और फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। हम कोई भी काम आइसोलेशन या अकेला नहीं करते, बल्कि एक के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है। इस चीज़ का एक फ़ायदा है, एक्सपर्ट्स इसे नई हैबिट्स बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं। आप जो काम पहले से कर रहे हैं उसके साथ आप एक नई हैबिट को जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि सुबह की कॉफ़ी के बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। इसको हम हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं। हैबिट स्टैकिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की ही एक फॉर्म है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में हम नई हैबिट को टाइम और लोकेशन से जोड़ते हैं और हैबिट स्टैकिंग में हम अपनी कोई पुरानी हैबिट से नई हैबिट को जोड़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के बारे में हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आपने हैबिट स्टैकिंग को मास्टर कर लिया, फिर आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को साथ जोड़ सकते हैं और अच्छी हैबिट्स की एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। एक बार आपने हैबिट स्टैकिंग को मास्टर कर लिया, फिर आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को साथ जोड़ सकते हैं और अच्छी हैबिट्स की एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं और इससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव ला सकते हैं।